नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ मुकेश नियाल। बात करेंगे इस समय समूचे उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव है उसका बिगुल जो है वो बज चुका है और निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 19 जून को जो है वो ये जो भी आरक्षण है वो आरक्षण जो है वो तय जो है कर दिए गए थे और उसके बाद जो है वो पूरी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है जो त्रिस्तरीय जो है वो पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर जो है पूरी तैयारियां जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। आपको बता चले कि जो है वो सचिव पंचायती राज और शासन की ओर से त्रिस्तरीय चुनाव समूचे उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में जो है ये चुनाव होने हैं। हरिद्वार को छोड़कर जो है वो ये होना है। निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। पंचायती निर्वाचन कार्यक्रम की जो है वो रूपरेखा हम जो है वो आपके समक्ष वैसे तो पहुंच गई होगी, विभाग ने जो है वो जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी हम जो है वो अपने चैनल के माध्यम से जो है वो आपको ये सारी जानकारियां जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। आप चाहे तो ये जानकारियां लिख भी सकते हैं। 21 जून को जो है वो अधिसूचना जो है इनकी आज जो है वो अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिले में 23 जून को विस्तृत विवरण कर अधिसूचना जो है वो जारी करेंगे। आपको बता चले कि प्रत्येक जिले में 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न किए जाएंगे। नामांकन की जो तिथि है, नामांकन की तिथि जो पहले चरण में होगी वो 25 जून से लेकर ये 4 दिन तक चलेगी और 28 जून तक ये सभी पदों पर नामांकन होने हैं, जो कि प्रातः 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो है नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें जो है वो सभी जनप्रतिनिधि नामांकन कर सकते हैं। साथ ही जो है वो नामांकन की जांच 29 जून से लेकर 3 दिन तक जो है ये चलेगी, यानी कि 1 जुलाई तक जो है वो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है वो यहाँ पे आप इसमें जो है वो जो जनप्रतिनिधि इसमें जो है वो प्रतिभाग करेंगे उनके नामांकनों की जो है वो जांच की जाएगी और 2 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी। जैसे हमने आपको बताया कि 2 चरणों में जो है ये चुनाव होने हैं, तो पहले चरणों में जो सिंबल है यानी कि चुनाव चिन्ह है वो 3 जुलाई को दिया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान जो है 10 जुलाई को होगा, जो कि प्रातः 8 से लेकर साय जो है वो 5 बजे तक होगा। द्वितीय चरण में जो जो विकास खंड आते हैं उनके चुनाव जो है वो 8 जुलाई को द्वितीय चरण के जो मतदाता हैं उनको जो है वो चुनाव चिन्ह जो है वो दिए जाएंगे और 15 जुलाई को इनका जो है वो मतदान होगा। वो भी समय वही है 8 से लेकर 5 बजे तक। मतगणना 19 जुलाई को जो है वो होगी। सभी जनप्रतिनिधियों का जो है वो किस्मत का भाग्य का जो है वो पिटारा उसी दिन खुलेगा कि किसकी किस्मत में है राजभोग। तो 19 जुलाई का वो दिन होगा जब पंचायती राज में कौन जो है वो प्रधान बना है, कौन जो है वो जिला पंचायत बना है, कौन क्षेत्र पंचायत बना है। तो ये सभी की जो है वो अधिसूचना ये जारी कर दी जाएगी और 19 जुलाई को मतगणना होनी है और 19 जुलाई को ही जो है वो परिणाम घोषित होने हैं। अब आपको बताते चलें कि कुल पद जो है वो 4 पदों पे चुनाव होने हैं। 4 जो है वो पहला है सदस्य ग्राम पंचायत, दूसरा है प्रधान ग्राम पंचायत, तीसरा है सदस्य क्षेत्र पंचायत और चौथा है सदस्य जिला पंचायत। तो इन 4 पदों पर मतदान होना है। अब आपको बताते चलें कि कितना बड़ा ये जो है वो लोकतंत्र का मेला है, पर्व है, वो आप इसके आंकड़ों से समझ सकते हैं कि इसमें जो है कुल पदों की संख्या कितनी है। तो आपको बताते चलें कि सदस्य ग्राम पंचायत 55,587 पद जो है वो इसमें है। प्रधान ग्राम पंचायत 7,499 पद इसमें है। सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 पद जो है वो इसमें है। बात करें कि जो है वो 4 अगर पदों पे जो है वो तो मतदान होना है तो किस प्रकार से जो है वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि कौन सा परिपत्र जो है वो किस पद के लिए है। तो इसके लिए जो है वो आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सदस्य ग्राम पंचायत का जो परिपत्र होगा वो जो है वो सफेद होगा, जो मतपत्र होता है, और जो प्रधान का होगा ग्राम प्रधान का वो जो है वो हरा होगा। सदस्य क्षेत्र पंचायत उनका जो है नीला होगा और सदस्य जिला पंचायत का जो है वो गुलाबी होगा। कुल ग्राम पंचायत जो है वो इस समय जो पूरे समूचे उत्तराखंड में है हरिद्वार को छोड़कर 7,499 कुल ग्राम पंचायतें हैं और कुल जो मतदाता हैं 47,77,072 जो है वो कुल यहाँ पर जो है वो मतदाता हैं पूरे समूचे उत्तराखंड के ये ग्राम पंचायतों में। और जिसमें से जो है वो स्त्रियों की संख्या 23,10,996 और पुरुषों का जो मतदाता पुरुष हैं उनकी संख्या 24,65,702 है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ग्राम पंचायतों में जो कि अन्य जेंडर होते हैं उनको भी जो है वो शामिल किया गया है, तो 374 जो है वो अन्य इसमें जो है वो सम्मिलित किए गए हैं।
और आपको साथ में बताते चले कि इस बार ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में जो नए मतदाता जुड़े हैं उनकी संख्या 4,56,793 है। आपको पता चले कि इतना बड़ा मतदान है तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है वो तंत्र भी जो है वो बड़ा लगने वाला है, इसीलिए इसमें जो है वो समय लगता है, क्योंकि ये जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है बहुत ही जटिल होती है और बहुत सारी चीजों का इसमें जो है वो ध्यान रखना होता है। तो इसमें जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 95 जो है वो अधिकारी व कर्मचारी जो निर्वाचन की जो ड्यूटी करेंगे, इसमें 95,000 अधिकारी और कर्मचारी में कौन कौन होंगे ये हम आपको बताएंगे। इसमें मतदान दल, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, नोडल अधिकारी, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, प्रभारी अधिकारी, साथ के साथ जो है वो इन सभी प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो सुरक्षा कर्मियों का अहम योगदान होता है, ताकि किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव जो है वो संपन्न हो पाए। इसके लिए जो है वो 35,700 सुरक्षा कर्मी जो है वो इन निर्वाचन की जो है वो ड्यूटी करेंगे। और साथ के साथ जो है वो इसमें जो वाहन, क्योंकि जो है वो आवाजाही में अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सभी के लिए जो है वो वाहन लगते हैं, इसमें बाहरी वाहन चुनावी ड्यूटी में जो है वो सम्मिलित किए जाएंगे। इसमें जो है वो 55 सामान्य पर्यवेक्षक और जो है वो 12 आरक्षित पर्यवेक्षक होंगे, जो कि इन सभी चुनाव पर जो है वो नजर रखेंगे। प्रत्येक जनपद में जो है वो तीन टीमें जो है वो बनाई जाएगी, क्योंकि बिना टीम बनाए, बिना व्यवस्था बनाए जो है वो चुनाव संपन्न नहीं हो पाते हैं। तो 3 टीमें इसमें बनाई जाएगी। इसमें जो पहली टीम होगी और मुख्य टीम होगी, ये प्रशासन की टीम होगी जो कि पूरा जो है वो देखरेख करेगी। दूसरी जो है वो आबकारी की टीम होगी, जो कि ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई जनप्रतिनिधि जनता को लुभाने के लिए शराब का या पैसों का जो है वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। साथ के साथ जो है वो पुलिस की टीमें भी जो है होगी। तो 3 टीमें, प्रशासन, आबकारी और पुलिस की जो है ये टीमें होंगी। और साथ के साथ आपको बताते चले कि दिव्यांगों के लिए निर्वाचन के द्वारा अतिरिक्त जो है वो व्यवस्थाएं की जाती हैं, और इस बार भी जो है वो की गई है कि अगर कोई दिव्यांग है तो उनको किस प्रकार से जो है वो सहूलियत हो वोटिंग करने में, मतदान करने में, तो उसका भी जो है वो कहीं ना कहीं पूरा ध्यान जो है वो रखा गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किया गया है, जो कि मैं आपसे भी जो है वो शेयर करना चाहूंगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है तो आप निर्वाचन से जो है वो टोल फ्री नंबर पर सीधा सहयोग ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो निर्वाचन ने जारी किया है वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 18001804 एक बार मैं दोबारा जो है दोहरा रहा हूं 18001804 तो आप जो है वो इन पे अपनी जो भी जानकारी है या शिकायत है वो आप जो है वो कर सकते हैं। आपको बताते चले कि आज यानी कि 21 जून से ही जो है वो आदर्श आचार संहिता जो है पूरे प्रदेश भर में जो है वो लागू हो गई है। और अगर फिर भी किसी को जो है वो चुनाव संबंधी कोई भी अगर समस्या आती है तो आप जो है वो निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है ssc.uk.gov.in पर जाकर जो है वो उपलब्ध कर सकते हैं, आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रूपरेखा जो है वो हमने रखी, लेकिन ये चुनाव नहीं, ये आपके गांव का, आपके क्षेत्र का, आपके जिले का कहीं ना कहीं भविष्य है। आप जो है वो किसी के लोभ में ना आए, आप किसी के लालच में ना आए, क्योंकि आज अगर जो है आप सही जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है गांव का विकास होगा, आपके गांव का पलायन रुकेगा, आपके गांव से जो है वो युवा बाहर नहीं जाएंगे, गांव में रोजगार होगा, गांव में शिक्षा होगी, गांव में स्वास्थ्य होगा। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब आप अभी जो भी जनप्रतिनिधि आपके पास आता है, चाहे वो प्रधान के लिए है, चाहे वो जिला पंचायत के लिए, चाहे क्षेत्र पंचायत के लिए है, चाहे वो सदस्य ग्राम पंचायत है, तो जो भी आपके पास जनप्रतिनिधि आता है उससे आप ये अवश्य सवाल करें कि आपका जो है वो गांव को लेकर, आपका क्षेत्र को लेकर क्या विजन है और क्या रीजन है कि जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 साल सिर्फ अपने गाड़ियों पे प्रधान और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत लिखवाना है इसलिए इलेक्शन लड़ना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चुनाव जो है वो 5 साल में आते हैं। अपने मतों का सही तरीके से उपयोग कीजिए। आज जो है वो दारू मुर्गे की बात ना करके विकास की बात कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे और आप जो है वो अपने गांव में ही अपना जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि आपको पलायन की करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो लगातार जो है वो बने रहिए हमारे साथ। ये पूरी जानकारी जो है वो हमने आप तक उपलब्ध कराई है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अपने चैनल के माध्यम से लगातार जो है वो हम आप तक ग्राम पंचायत चुनाव की संपूर्ण जो भी जानकारी है, जो भी रूपरेखा है, वो आप तक पहुंचाते रहें। लास्ट में जो है मैं आग्रह यही करना चाहूंगा कि अपने मताधिकार का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ नितेश सुनियाल, धन्यवाद। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज।
खबर वही जो है सच सही।